अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 जो है उसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट है क्या चीज़ और डिस्क्रिमिनेंट को हम क्यों कर यूज़ करते हैं। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था। फर्ज करें वेरिएबल एक्स में क्वाड्रेटिक फार्मूला था -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला था। ये क्या था? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले का जो अंडर रूट के अंदर ये इतना सा हिस्सा है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और यही हमने फाइंड करना है। इसका मतलब है कि अगर हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो फिर फार्मूला लिखना पड़ेगा हमें। बताओ जी, फार्मूला क्या होगा फिर इसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस, अंडर रूट वगैरह कुछ नहीं लेना। तो मेरा ख्याल है कि फार्मूला याद हो गया जी। ये कोई नया नहीं है फार्मूला, बल्कि इसके बारे में आपने पहले पढ़ लिया है क्वाड्रेटिक फार्मूले से जी। इसमें आपको पता है बेटा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको a कहते हैं, और जो x का कोफिशिएंट होता है उसको b कहते हैं, और जो कांस्टेंट होता है वो c की वैल्यू होती है। तो सारा कुछ तो हमारे सामने है। हमने क्या करना है? b की जगह पे पुट करना है। b किसको बोलते हैं? x के कोफिशिएंट को। और माइनस a क्या है हमारे पास? 1। फिर c की वैल्यू बोलो कितनी है? -27। तो बेटा b का 36 यानी 6 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, कैलकुलेटर से 108। इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 144 जी। ये आंसर आ गया जी। बस डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया जी। ठीक है, बट मैं आपको ना नेक्स्ट क्वेश्चन की बेस बना देता हूं। आप मुझे बताओ कि ये जो आंसर आया है 144, याद करो कि ये एक तो पॉजिटिव है। क्या है ये? ये सिर्फ आपको ना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेस बताने लगा हूं। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसकी बेस बताने के लिए ये बात करने लगा हूं। आपके इसमें डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जरा देखो। ये आंसर क्वेश्चन पहले का आंसर आ चुका है। अब नई बात मैं साथ ही स्टार्ट कर देता हूं कि ये आंसर मुझे बताओ पॉजिटिव है, तो हर पॉजिटिव आंसर क्या होता है? ग्रेटर देन 0। हर पॉजिटिव आंसर क्या होता है? ग्रेटर देन 0। तो आप इसको लिखोगे d यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0 आया है भाई? क्योंकि ये पॉजिटिव है। हर पॉजिटिव आंसर ग्रेटर देन 0 ही होता है। यानी हम कह सकते हैं ये ग्रेटर देन 0 है आंसर इसका। अगर ये नेगेटिव होता तो हमने कहना था ये लेस देन 0 है। क्या होना था? ये लेस देन 0 जी। अब ग्रेटर देन का पता चल गया। थोड़ी सी और वजाहत सुन लो इसकी। अगर आप 144 को देखो तो बेटा 144 अब क्या है? ये 12 का स्क्वायर है। 144 जो है वो किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। यानी हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने बातें कर रही हैं, इसलिए अभी बता रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर कब होगा? जब उसका आंसर पॉजिटिव होगा। और परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट कब होगा? जब वो किसी का स्क्वायर बन रहा होगा जी। ये बात समझ आ गई? चले जी, हमने फाइंड क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे जी। वो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू बताओ भाई क्या है? b की वैल्यू है -1 इसका स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या होगी जी? आप बताओ भाई a की वैल्यू क्या है इसमें? 1। a की वैल्यू 1 है जो स्क्वायर कोफिशिएंट है। और c की वैल्यू आप बताएं बेटा क्या है? -12 है c की वैल्यू। यहां पर लिखेंगे जी आप। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो। ये पॉजिटिव 1 माइनस माइनस प्लस, ये 48 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये 49 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 49 आया। क्या खूबी है इसकी? ये भी ग्रेटर देन 0 है। और दूसरी खूबी क्या है? ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 7 का जी। गुड। तो ये फाइंड कर लिया जी हमने जी। बात समझ आ गई? चले नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो
कर चल रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पे उसकी वैल्यू लिखोगे बेटा, b की वैल्यू क्या है 2, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 8 और c की वैल्यू क्या है 1। इसको सॉल्व करोगे तो 4 32 और ये माइनस का 28 आ गया। अब इसकी खूबी बताओ क्या है, ये नेगेटिव का आंसर आया है, इसका मतलब है कि लेस देन 0 होगा। ये क्या होगा लेस देन 0, और परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं जी, पता चल गया। चलें लास्ट में देखें, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पे उसकी वैल्यू लिखो, क्या है ये वैल्यू है b की माइनस 11 इसका स्क्वायर और 4a की वैल्यू क्या है 12 और c की वैल्यू माइनस 15। सॉल्व कर लो इसको, 121 माइनस माइनस प्लस, कैलकुलेटर यूज करें बेटा, 720। अब इन दोनों को ऐड कर लें 841। तो 841 की खूबी बताएं डिस्क्रिमिनेंट में, ये ग्रेटर देन 0 है, तो क्या ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है 29 का स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, ग्रेटर देन भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है जी। बात समझ आ गई जी। बात हो रही थी डिस्क्रिमिनेंट की, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा मैंने, क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो अंडर रूट के अंदर जो चीज लिखी हुई थी उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट जी। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था, मैंने उसका फार्मूला लिख के वैल्यू कैलकुलेट करता गया। जो जवाब आ रहे थे ना, उन जवाब को भी मैंने डिस्कस कर लिया। पॉजिटिव आ गया तो ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव आ गया तो लेस देन 0 है। ये भी तो हो सकता है कि किसी का आंसर 0 आ जाए, तो ये 4 तरह के आंसर आ सकते हैं। कैसे, आपका आंसर ग्रेटर देन 0 हो सकता है, आपका आंसर लेस देन 0 हो सकता है, आपका आंसर परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, आपका आंसर 0 के इक्वल हो सकता है। तो 4 बातों को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले क्वेश्चन में था कि आपने सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्लियर, एनी क्वेश्चन? चलें इसको नोट करें जल्दी से। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स। आपको मैंने बताया था कि रूट्स को आंसर कहते हैं, जो हमारी इक्वेशंस के आंसर आते हैं उसका दूसरा नाम क्या है, रूट्स। तो नेचर क्या चीज होती है, नेचर किसी चीज की खूबी या खामी को कहते हैं, किसी चीज की खूबी या खामी को कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल 2-3 देता हूं ताकि नेचर समझ आ जाए आपको। देखो, जब आप आग के ऊपर कोई मेटल, लोहे की, तांबे की कोई चीज रखते हैं, तो बताओ उस लोहे की सलाख जो आपने आग के ऊपर रखी है उसमें क्या चेंज आएगी, गर्म हो जाएगी जी। इसका मतलब है कि ये उसकी नेचर है कि आग पर रखने से वो गर्म हो जाएगी। किसी चीज की जो खूबी और खामी होती है उसको नेचर बोलते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर ये उसकी नेचर है कि वो गर्म हो गई है, तो इस बात को चेक कैसे करोगे? क्या वो बोल के बताएगी कि मैं गर्म हो गई हूं? कैसे चेक करोगे जी उसको? आप उसको हाथ लगा के चेक करोगे। इसका मतलब है ये वो मेथड है जिससे आप नेचर चेक कर सकते हैं। फिर आपके इस रूम में ये फर्ज करें ये बिजली का बोर्ड लगा हुआ है, इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, करंट भी तो एक नेचर ही है ना। तो आप इस नेचर को चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? आप इस तरह करते हैं जी कि उसके स्विच में दोनों उंगलियां लगा दें, नेचर चेक हो जाएगी। लेकिन उस नेचर चेक के बाद आप इधर नहीं होंगे, आप ऊपर होंगे, ऐसे ही है। लेकिन बेस्ट वे क्या है इसका नेचर चेक करने का? आपको पता है कि टेस्टर मिलता है, जस्ट लाइक अ पेन, उसको आप उसमें लगाते हैं, उसके अंदर लाइट जलती है, तो उससे इसकी नेचर चेक हो जाती है कि इसमें अर्थ है या नहीं है। तो आपने नोट किया कि आपने पहले गर्म चीज को हाथ लगाया तो नेचर चेक हो गई। बिजली के लिए आपने क्या किया? आपने टेस्टर यूज किया। इसी तरह बेटा आप अगर पंखा चलाते हैं तो आप कहते हैं जी पंखे की नेचर है कि वो हवा देता है,
तो आप पंखा चलाएंगे, जब वो हवा देगा तो फिर आपकी नेचर चेक कर लेंगे। तो दुनिया में किसी भी चीज़ की नेचर चेक करनी हो तो कोई ना कोई मेथड ज़रूर होता है। तो मैथ वालों ने ये निकाला है कि जो आंसर आते हैं हमारी इक्वेशंस के, उनकी भी नेचर चेक करें कि वो किस किस्म के हैं। तो वो 4 किस्म के होंगे जी। ये मैंने नेचर ऑफ द रूट्स डिस्कस करने के लिए सारी बातचीत की है। डी से मुराद है डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो कब होता है ग्रेटर देन 0? हमने पढ़ा है जब वो पॉजिटिव होता है। तो आपने कहना है कि उसकी नेचर जो होगी वो डिस्टिंक्ट होगी और रियल होगी, ये उसकी नेचर होगी। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो नेचर डिस्टिंक्ट या रियल, यानी ये आप लिखेंगे उसकी नेचर में। लेकिन अगर बेटा अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, दूसरी खूबी भी आ जाए, तो फिर आपने ये वाली दो तो वही लेनी है, डिस्टिंक्ट और रियल तो वही लेनी है ग्रेटर की वजह से। तो परफेक्ट स्क्वायर की वजह से आप रैशनल लिख देंगे। परफेक्ट स्क्वायर की वजह से क्या लिख देंगे? रैशनल। 2 खूबियां याद हो गई। फिर तीसरी खूबी पे आ जाओ। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आपका 0 आ जाए तो आपने कहना है उसकी नेचर इक्वल होगी। 3 याद हो गई बातें। चौथी बात क्या है? जब आपका आंसर लेस देन 0 आ जाए, तो लेस देन 0 कब आता है? जब नेगेटिव आंसर हो। तो लेस देन 0 आए तो आपने कहना है कि इसकी नेचर कम्प्लेक्स है, इमेजिनरी भी है या कम्प्लेक्स है। इमेजिनरी भी लिख सकते हैं, कम्प्लेक्स भी है जी। अगेन मैं रिपीट करने लगा हूं जी। 4 बातें हैं। नेचर चेक करनी है तो फिर आपको पता है कि रूट्स की नेचर चेक करनी हो तो आपको जो फार्मूला यूज करना पड़ेगा वो डिस्क्रिमिनेंट का करना पड़ेगा। इसमें कहा नहीं गया, इसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि नेचर ऑफ द रूट्स चेक करें। तो आपको पता होना चाहिए कि नेचर चेक करनी है तो डिस्क्रिमिनेंट का मेथड यूज करना है। तो अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो डिस्टिंक्ट और रियल होगा। लेकिन बेटा अगर ग्रेटर देन 0 भी हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो डिस्टिंक्ट और रियल तो ग्रेटर की वजह से आ गया, परफेक्ट स्क्वायर की वजह से रैशनल हो जाएगा जी। और अगर ग्रेटर देन 0 की बजाय डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो नेचर उसकी इक्वल होगी। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 आ जाए तो उसकी नेचर बेटा क्या होगी? कम्प्लेक्स होगी जी। तो हम अब इस 5 पार्ट में से चेक करते हैं कि इनकी नेचर कैसी है। हमें कहा नहीं गया था लेकिन हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट ही फार्मूला है जिससे आप नेचर चेक कर सकते हैं। तो बी की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दें -2, -4, ये है -4 a 1 और सी की वैल्यू -15, तो 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 60। तो आप चेक करें तो ये 64 है। अब बताओ ये 64 क्या है? ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है? दूसरी खूबी क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, 8 8 64 होता है। तो इसमें ग्रेटर देन 0 भी आ गया। आप इसको लिख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 भी है और साथ इसके लिख देंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा ये 2 चीजें बन गई। तो जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर भी हो, ग्रेटर देन 0 भी हो, तो आपने क्या उसकी नेचर में लिखना है? रियल, डिस्टिंक्ट और रैशनल। तो आप नेचर लिखेंगे इसकी नंबर 1 रियल, फिर डिस्टिंक्ट और तीसरी कौन सी होगी बेटा? रैशनल। लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना होता तो ये 2 रह जानी थी, ये आपने नहीं लिखनी थी। क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ इस पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाओ। ये है b स्क्वायर -4ac। तो b की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1, c -4। सॉल्व कर ले, 9 माइनस माइनस प्लस 16 25। अब बताओ भाई इसकी भी खूबी, ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप लिखेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 है और क्या है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। तो लिखो फिर इसके लिए आपने ये लिखना है रियल भी, फिर डिस्टिंक्ट भी और तीसरी कौन सी? रैशनल। क्लियर? चले इस पे आते हैं। यहां पर है डिस्क्रिमिनेंट, नेचर चेक करनी है तो बगैर सोचे समझे आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। बी की जगह पे वैल्यू 1 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे 12
सी की जगह पे -20, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 12 4 36, करें मल्टीप्लाई जी, 12 4 48, 48 को 20 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे, 960, तो बेटा 961 आ गया। ये बात तो क्लियर है कि ये ग्रेटर देन 0 है। चेक करो, परफेक्ट स्क्वायर भी है क्योंकि ये बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसके लिए भी आपने सेम लिखनी है जी, यही खूबी इसकी जी, नेचर इसकी लिखनी है। इस पे आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 1, c की जगह पे 8, तो ये 4 और 32 माइनस 28। बताओ बेटा ये लेस देन 0 आ गया, तो यहां पर लेस देन 0 पे हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स या इमेजिनरी, कम्प्लेक्स या इमेजिनरी दोनों चल सकते हैं। अब आ जाओ इस पे डिस्क्रिमिनेंट लिखें, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पे उसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c माइनस 9, तो ये 9 माइनस माइनस प्लस 36 45, तो ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना, तो इसके लिए सिर्फ डिस्टिंक्ट और क्या आना है, रियल आना है, डिस्टिंक्ट और दूसरा क्या होगा जी, रियल जी। आई होप कि आपको नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पता चल गया होगा। चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का मेथड यूज करते हैं और फिर आंसरों से पता चलता है कि क्या नेचर लिखनी है हमने। ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बड़ा अहम है और क्वेश्चंस के लिए भी बड़ा, ठीक है जी।